सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हमारे शेयर कैपिटल का पार्ट थर्ड। ऑलरेडी हमने अब तक दो पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने कुछ जनरल एंट्री भी सीख ली थी। तो आज शुरू करेंगे आज आगे का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में। ठीक है, तो होता क्या है और कैसे इसको करेंगे समझ लेते हैं। टॉपिक पहले आपको एक चीज बताता हूं कि हम क्या करते हैं, शेयर को इशू करते हैं। शेयर इशू होता है। अब शेयर की फेस वैल्यू आप मान लीजिए कितनी है, 10 रुपए। शेयर को इशू करना तीन तरह से इशू किया जा सकता है। जब शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10, तो शेयर को तीन तरह से इशू किया जा सकता है। पहले को बोलते हैं एट पार। एट पार का मतलब है जब 10 वाला शेयर ओनली कितने में शेयर हो, इशू होगा 10 रुपए में इशू होगा, तो उसे बोलते हैं एट पार। जब 10 से ज्यादा में करे तो एट बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी को मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखेंगे। जैसे कि 12 कितना प्रीमियम है, 2 रुपए प्रीमियम है। अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम होता क्या है, ये कंपनियां फेस वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा चार्ज करती है लोगों से, और ये कहती है कि अगर मेरी कंपनी रेपुटेटेड है, रेपुटेशन वाली है, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, जिसको हम अपने कुछ एक्सपेंसेस है कंपनी के वो पूरे करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो आपको पे करना पड़ता है। अगर आपको खरीदने हैं तो आपको देना पड़ेगा, नहीं खरीदने तो भूल जाओ भाई। तो एट प्रीमियम कंपनी अपने तरफ से चार्ज करती है, और एक होता है एट डिस्काउंट। मे बी ये सिलेबस में आपके नहीं है, हो तो मुझे प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। जब 10 वाला कितने में इशू कर दिया, 9 में, तो कितने का डिस्काउंट दिया, 1 रुपये का। वैसे एक पेपर में पहले क्वेश्चन आता था कि कंपनी मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकती है, तो मैक्सिमम 10% तक एक कंपनी डिस्काउंट दे सकती है। अब आगे की प्रोसेस यह है कि मान लो फेस वैल्यू 10 है, एप्लीकेशन हमने रख ली कितने की, 3 की, अलॉटमेंट रख ली कितने की, 5 की, और फर्स्ट कॉल कितने का रख लिया, बचा 2 रुपये का, हो गए 10। इसकी जनरल एंट्री मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी दो। ठीक है, एप्लीकेशन की आप कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट की शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल की बताई थी आपको, क्या, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, है ना। अब बात आ रही है सिक्योरिटी प्रीमियम के केस में क्या एंट्रीज होंगी। तो देखो आपको बता दूं, सिक्योरिटी प्रीमियम पहले बात तो 2 रुपये एक्स्ट्रा आएंगे। देखो यहाँ 10 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना होना चाहिए, 12। और प्रीमियम का पैसा एक्स्ट्रा आएगा तो किस एंट्री के साथ आएगा, एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के साथ, फर्स्ट कॉल के साथ। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा तीनों के साथ आ सकता है, एप्लीकेशन के साथ भी आ सकता है और अलॉटमेंट के साथ भी आ सकता है, फर्स्ट कॉल पे। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं बताया, जैसे एग्जांपल के लिए एप्लीकेशन में ले लेता हूँ 3, अलॉटमेंट ले ली मैंने 5 रुपये की, और फर्स्ट कॉल ले ली यहाँ पर अब कितने की, 4 की करनी पड़ेगी, रीज़न 12 करने हैं। अब यहाँ का टोटल कितना हो रहा है, 12। अब आप मुझे ये बताइए कि इन तीनों का जो टोटल है वो तो 12 है, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम जो 2 रुपये है वो किसके अंदर है, एप्लीकेशन के अंदर है, अलॉटमेंट के अंदर है, या फर्स्ट कॉल के अंदर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट द सिक्योरिटी प्रीमियम कि वो किसके साथ है, तो आपको ये मानना है कि वो सिक्योरिटी प्रीमियम किसके साथ होगा, अलॉटमेंट के साथ। अदरवाइज अगर क्लियरली लिखा है कि वो एप्लीकेशन के साथ है, तो एप्लीकेशन के साथ एंट्री करनी है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है एट सिक्योरिटी प्रीमियम। लास्ट क्लास में हमने जो जनरल एंट्री समझी थी, एक क्वेश्चन समझा था, वो एट पार का था। रीजन जिसमें बस कॉमन सी 6 एंट्री हो जानी है, 8 एंट्री हो जानी है, कोई एक्स्ट्रा नहीं, वो एट पार। तो अब सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में आगे समझते हैं यहाँ पे कि उसकी एंट्री क्या होगी। अगर एप्लीकेशन के साथ होगी तो क्या होगी, अगर अलॉटमेंट के साथ होगी तो क्या होगी, और अगर फर्स्ट कॉल के साथ होगी तो क्या होगी। देखो अगर एप्लीकेशन की बात करें तो दूसरी वाली जो एंट्री होती है उसके साथ इसकी एंट्री होगी, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट। अगर वहीं ये अलॉटमेंट के साथ होगी तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट क्या होगा, डेबिट टू शेयर कैपिटल क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम
बैंक वाली जो एंट्रीज होती है ना उसमें ऐड तो होगा लेकिन उसमें शो करके नहीं दिखाया जाता अलग से, जैसे यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से दिखा दिया। ऐसे ही यहाँ पे फर्स्ट कॉल में क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल टू, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, डस्टर बाद में यूज कर लेंगे, टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद आती है इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी। बेसिकली एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको मैं, ये एंट्री देख लो, एक बार नोट कर लो, समझ लो क्या है। अगर प्रीमियम किसके साथ होगा, एप्लीकेशन के साथ, तो उसकी जो दूसरी वाली एंट्री होती है उसमें सिक्योरिटी में दिखा देना यहाँ। अगर अलॉटमेंट के साथ हो तो अलॉटमेंट की एंट्री जो तीसरी होती है उसके साथ, फर्स्ट कॉल की तो फर्स्ट कॉल के साथ। ध्यान रखना ड्यू वाली एंट्री के साथ दिखाना है, पेमेंट रिसीव वाली के साथ शो करके दिखाएंगे, इंक्लूड होगा। अब मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं। कौन सा वाला, जो मैंने यही लिखा हुआ है, देखो ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको। यहां पे ले लेते हैं हम इशू शेयर, मान लो कितने हैं, 1000, ठीक है। तो एंट्री देखो जरा, सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैं शॉर्ट में लिखता हूं यहां पर शेयर एप्लीकेशन, आप पेपर में पूरा लिखना क्योंकि मार्क्स कट जाएंगे भाई। तो 1000 इंटू एप्लीकेशन कितने की है, 3 की, ये हो गया आपके 3000, ये भी आपका 3000, ठीक है। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन डेबिट, ठीक है, कितने, 3000 रुपये, टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर तो कोई प्रीमियम था नहीं तो यहाँ पे भी सिंपल तरीके से। अब तीसरी एंट्री आएगी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट देखो 5 की, जिसमें से 2 रुपये प्रीमियम है और बाद बाकी 3 रुपये क्या अलॉटमेंट। तो एंट्री देखना जरा, शेयर अलॉटमेंट डेबिट पूरे 5 रुपये से, टू शेयर कैपिटल में विदाउट प्रीमियम जाएगा और अलॉट सिक्योरिटी प्रीमियम है प्रीमियम के साथ। तो 1000 इंटू प्रीमियम, 1000 इंटू विदाउट प्रीमियम अलॉटमेंट 3 की, ये हो गया 3000 रुपये, ये हो गया 2000 रुपये और ये हो गया 5000 रुपये, ठीक है। अगली वाली एंट्री है बैंक की जो रिसीव की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, उसमें आपको क्या करना है, याद रखना है कि आपको पता है कि अब कितने रुपए आएंगे, 5000 रुपये आएंगे। हाँ, इसके अंदर प्रीमियम शामिल है लेकिन हम उसे अलग से कहीं से सिक्योरिटी में लिख के शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद फर्स्ट कॉल की भी ऐसी हो जाएगी जैसे नॉर्मल होती थी, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल कितने रुपए से, 4 रुपये से 4000, और बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल वो भी 4000, ठीक है, ये कॉमन है। अब क्या होता अगर ये प्रीमियम यहाँ ना हो के यहाँ पे होता और यहाँ लिखा 3 और यहाँ लिख दिया 2, 1 + 2, 1 + 2, और तो 3 5 8 4 12 हो गए। और प्रीमियम किसके अंदर है, एप्लीकेशन के अंदर। अब देखो तब चेंज क्या था, तब ये वाली एंट्री चलो ठीक है, लेकिन आपकी ये एंट्री अब गलत है। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, सिक्योरिटी, मैं नीचे का मिटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना आए। क्वेश्चन चेंज कर दिया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रीमियम जो है वो 2 रुपये अब किसके अंदर है, एप्लीकेशन के अंदर है। तो यहाँ तो पूरा 3 से करेंगे, बैंक वाली में कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे 1000 इंटू विदाउट प्रीमियम कितने की है एप्लीकेशन, 1 रुपये की, 1000, और 1000 इंटू 2 कितना हो गया, 2000, बस। उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री सिंपल तरीके से होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितनी, 5 रुपये की है, 5 इंटू 1000, 5000 रुपये। तब आपको यहाँ थोड़ा ना प्रीमियम दिखाना है, बैंक वाली भी कॉमन तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन कर सकते हैं कैसे भी प्रीमियम वाला क्वेश्चन, चाहे फिर वो एप्लीकेशन पे आ जाए, चाहे वो फर्स्ट कॉल पे आ जाए, चाहे वो सेकंड कॉल पे आ जाए, ठीक है। तो अब एक काम करना, सबसे पहले तो ये हो गया, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या है, बेसिक सिंपल सा, इशू शेयर है 2000, फेस वैल्यू मैंने रखी है उसकी 10, सिक्योरिटी प्रीमियम रखा है उसका कितना, 3 रुपये, कितना है, 3 रुपये। अब एप्लीकेशन में रख रहा हूँ उसमें 4 रुपये की, जिसमें से 3 + 1 है, 3 + 1 मतलब उसमें प्रीमियम कितना शामिल है, 1 रुपये। बात करते हैं अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट है आपकी 5 रुपये की और वो है 4 + 1, ठीक है। और फर्स्ट कॉल की मैं बात करूं, या इसको 6 रुपये कर लो, तो ये हो गया 5 + 1। और फर्स्ट कॉल की मैं बात करूं तो फर्स्ट कॉल हो गई आपकी कितनी, 3 रुपये की, वो है 2 + 1। मतलब कि प्रीमियम किसके अंदर शामिल है, तीनों के अंदर शामिल है, 1 1 1, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन की आपको मुझे करके देनी है जर्नल एंट्री, ठीक है। तो आप मुझे बताओगे वो जर्नल एंट्री कैसे होगी, और उस जर्नल एंट्री को करने के बाद, ठीक है, उस जर्नल एंट्री को करने के बाद आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में डन लिख देंगे, ठीक है। डन हो गया, मैं आप डायरेक्ट, अगर मैं फ्री रहा मैं आपको खुद ही मैसेज भी कर लूँगा वहाँ पर, और आप मुझे वहाँ पर चेक कराएंगे, क्योंकि मेरे को अब कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है कि मैं आपको होमवर्क भी दे सकूँ और मुझे प्रैक्टिस चेक कराएं। तो यूट्यूब पे तो हम चेक करा नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ना आप फोटो सेंड कर सकते हैं, ना समथिंग कुछ हो सकता है शेयरिंग। देखते हैं, या तो व्हाट्सएप का करते हैं, या फेसबुक कर सकते हैं, या इंस्टा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मेरे से अपने आंसर भी शेयर कर सकते हैं। और अगर मुझे लगा कि मोस्टली के गड़बड़ आया है, कुछ गड़बड़ आया है, तो उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो ना कर आपके आंसर भी सॉल्व कर दे करूँगा। क्योंकि अब तक क्या होता था, हम अकाउंट्स में ज़्यादातर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करे थे, बट मैं चाह रहा हूँ आगे के जितना भी सेक्शन आए उसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके भी दिखाऊँ। तो प्लीज़ अगर आंसर निकल आए इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है, एंट्री कर दो, तो प्लीज़ डन लिख देना कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे समझ आ जाए हाँ जी आपने प्रैक्टिस कर ली। और ज़्यादा डन नहीं आए ना, तो मुझे ये लगेगा आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मेरा पढ़ाना क्या है, बेकार बात है। चलो मिलते हैं, देखते हैं कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।